अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्ट्रेटजीज टू आंसर द क्वेश्चन, स्पेशली ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो कि आप यस नो नॉट गिवन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आइल्स रीडिंग में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हमें इसको केयरफुली इसको रीड करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकें रीडिंग के पेपर में। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसको करने के लिए कि जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन आ जाए एग्जामिनेशन पेपर में, तो उसकी जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली आपको रीड करना पड़ेगा और आप इसको समझें क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली कि भाई अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो अटैम्प्ट नहीं करें जब तक कि आप केयरफुली इसको रीड ना कर सकें क्वेश्चन को ना। और ये सोचें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें तलाश क्या करना है। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जब भी आप मार्केट जाते हैं, इम्तियाज़ जाते हैं, चेंज जाते हैं या फिर किसी भी सुपर स्टोर जाते हैं, तो पहले आप लिस्ट बनाते हैं ना कि आपको मिल्क लेना है, शुगर लेना है। देन आफ्टर ही आप मार्केट में जाते हैं ना, अनप्लान तो नहीं जाते कि आपको कुछ लेना नहीं हो आप एंटर हो जाए। तो आप क्वेश्चन को लिस्ट समझे और जो टेक्स्ट होगा उसको समझे जो उसकी मार्केट है। तो आपने लिस्ट लेके जाना है, आपने मिल्क ढूंढना है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप मिल्क के एरिया में जाओगे, आप मिल्क तलाश करोगे। इसी तरह क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपसे पूछा क्या आ गया है, तो आप उसी को सामने रखते हुए जाओगे, आप अपना टेक्स्ट में ढूंढोगे वही वर्ड को। दूसरी चीज़ ये थी कि आप स्कैन करोगे, टेक्स्ट को स्कैन करोगे और यूज़ करोगे कि स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड वेयर द आंसर इज यूजिंग कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। यानी वही जो आपको मैंने बात बताई है कि जो क्वेश्चन में जो आपको ढूंढना है वो टेक्स्ट में ढूंढना है, तो सेम वर्ड भी हो सकता है और सिनोनिम भी हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी है इसको करने की, वो ये है कि व्हेन यू फाइंड वेयर द आंसर इज, रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू आइडेंटिफाई इफ़ यू थिंक इट इज़ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो आपने सबसे पहले जाना है टेक्स्ट पे कि भाई आपने अगर सिनोनिम देख लिया है तो आप फिर डिसाइड करो कि भाई आपने जो सिनोनिम ढूंढा है वो मैच हो रहा है क्वेश्चन से या नहीं हो रहा है। तो अगर आपने सिनोनिम ढूंढ लिया है तो फिर आप उस एरिया को हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर बेस दे रहे हो तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं कि हाईलाइट करने के, मुख्तलिफ कलर्स में आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप पेपर बेस पे दे रहे हो तो इसमें आप पेंसिल से बोल्ड कर लो या इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू भी कर सकते हो आप, या तो उसके अंडरलाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिसके आप यानी आपको दोबारा टेक्स्ट पढ़ना ना पड़े। अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा इसको टेक्स्ट दोबारा नहीं पढ़ो, उसमें आपका टाइम भी बचता है। अब तीसरी जो स्ट्रेटजी है, तीसरी बोल रहा हूँ, ये पांचवी जो स्ट्रेटजी है इसमें जो जो लिस्ट आप सामने देख रहे हैं उसमें है कि लुक आउट फॉर कंट्रोलिंग वर्ड्स सच एज ओनली, ऑल, नेवर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फैक्ट इन द क्वेश्चन सेज सम एंड द फैक्ट इन द टेक्स्ट सेज ऑल, देन इट इज़ फॉल्स। ऑब्वियसली होगा ये कि सम और ओनली में बहुत फ़र्क है। ओनली में सिंगल होगा आपका, या आपने सिर्फ एक वर्ड को देखना है, और क्वेश्चन में सम का मतलब है कि कुछ, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसमें आपने डिफरेंशिएट नहीं करा और आपने इसको करेक्ट कर दिया या ट्रू कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका चले जाएगा। सबसे लास्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेक श्योर यू यूज़ द करेक्ट वर्ड। यानी आपने आंसर शीट में जो लिखना है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में TFNG नहीं लिखना है, आपने कंप्लीट वर्ड लिखना है। ट्रू अगर तो होगा तो TRUE लिखना है, फॉल्स होगा तो FALSE होगा, नॉट गिवन पूरा नॉट गिवन आएगा। अगर आपने ट्रू TF या नॉट गिवन करा तो ये आंसर गलत होगा आपका ना, और एग्जामिनर आपको इसके कुछ भी पॉइंट नहीं देगा। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रीडिंग में, तो आपको मैक्सिमम एफर्ट करना पड़ेगा कि आप
कम से कम 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन तो सही करें, कंफर्म सही करें, उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने रिक्वायर्ड बैंड लेके आ सकें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।